हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा स्टार्ट आज कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं? एफ एक्स बराबर ई की पावर 1/x कब नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो बेटा 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड दोनों में ये काम करेगा बेटा, है। तो राइट लिमिट यहाँ पे 0 प्लस लिमिट 0 पर x मतलब h हो गया। यहाँ रखो ऊपर नीचे e की पावर 1/h, ठीक है। ऊपर और नीचे से e की पावर 1/h कॉमन ले लो, करिए बेटा। लिमिट आएंगे तो क्या आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस अनंत 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत 1 आ गया। दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब 0 का कंटिन्यूस नहीं है। मतलब आगे आपको लेफ्ट लिमिट आपकी इच्छा करो चाहे मत करो, इसमें f0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस, मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेरे क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया, ठीक है। फिर आता है बेटा इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन। पहले 14 कराओ 15, फिर आता 13 बेटा, है। पहले 14 कराया जाएगा बेटा, क्वेश्चन आगे आ जाएगा इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 14 13 आगे आएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा नोट्स के अनुसार ही थोड़ा वीडियो बनाना पड़ता है बेटा, ताकि सीक्वेंस वही बना रहे। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए 1/x माइनस x इज नॉट इक्वल टू ए 0 x इक्वल टू ए, मतलब x बराबर ए प्रमाण का मान 0 बेटा, मतलब f a रखोगे ना तो सामने 0 आएगा। अब राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब बेटा f a प्लस h यहाँ रखो तो सामने क्या होगा x के स्थान पर a प्लस h x के स्थान पर, है बेटा, साइन 1/, a से कट गया a से कट गया, कितना आंसर आया h इंटू साइन 1/h। लिमिट आएंगे ना 0 आएगा तो साइन अनंत, इसका मान होता है बिटवीन -1 और 1 और 0 होता है इसका आंसर, राइट। इस तरह आप लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हैं, आपसे सेम 0 आएगा और ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर 1/x माइनस c इंटू साइन 1/x माइनस c, x इज नॉट इक्वल टू ए 0 x इक्वल टू ए। मतलब अब आपको x बराबर a पर कंटिन्यूटी जांच करनी है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। कैसे करना है बेटा, f a बराबर 0, ठीक है बेटा। इसमें वही राइट लिमिट a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a प्लस यहाँ रखो तो सामने क्या है 1/, a प्लस h माइनस a प्लस h माइनस 1/h 1/h
1/h लिमिट आएंगे ना बेटा इसका, तो 1/0 होता है अनंत इसका मान, और ये होता है साइन अनंत। फिर याद रखता हूँ अनंत माइनस या बड़े के बीच में, तो बेटा बिटवीन -1 और 1 में अनंत को गुणा करते हैं तो बेटा हमेशा इनफिनिटी आता है। दोनों बराबर नहीं है, इट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, खत्म। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन बेटा आपके, थोड़ा मिसप्रिंट किताब में 13वां जो क्वेश्चन है, बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन आप ड्रॉप कर देना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग थोड़ी ज़्यादा है इसमें। तो fx बराबर 0 से छोटा, हाफ -x 1 से कम, हाफ 26 पर 1 हो बेटा 3/2 x का मान हाफ से बड़ा 1 से कम, और 1 से बड़ा, ये क्वेश्चन है। तो 0 पर, 1 पर, हाफ पर आप कंटिन्यू जांच करनी बेटा, ये हाफ है सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर। तो पहले अपन एक काम करते हैं, 0 चेक करते हैं, हाफ पर करते हैं, फिर 1 पर करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन x बराबर, किताब में जो क्वेश्चन लिखा थोड़ा गलत छपा हुआ, ढंग से भी नहीं लिखा बेटा, कि सही कर लेना पहले। तो पहले अपन 0 पर चेक करते हैं। देखो ये 0 से कम है, x का मान 0 से कम है, इसका मतलब ये काम करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। इसमें 0 के बराबर है x का मान, और 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब आगे चला गया, आगे मतलब राइट लिमिट या दाईं सीमा होगी बेटा। तो पहले x बराबर 0 मान बराबर 0, सॉरी यहाँ रखें 0 बराबर, तो हाफ आ गया, 0 प्लस लिमिट 0 प्लस h, 0 प्लस h होता है वो इससे बड़ा होगा, इसमें रखेंगे आप, क्या होगा लिमिट हाफ में, लिमिट आओगे तो हाफ आएगा। अब आता है लेफ्ट लिमिट, सीधी कर दो, क्योंकि 0 से कम में कांस्टेंट वैल्यू होगी 0, तो ये 0 हो गया। सीधी कर सकते हैं, वे मेथड्स कर लो, आपकी इच्छा, दोनों ऑप्शन है। अब बताइए f0 इक्वल टू 0 प्लस बट नॉट इक्वल टू 0 माइनस, मतलब 0 कंटिन्यूअस नहीं है। इस प्रकार आप हाफ पर भी निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, हाफ से कम है, लेफ्ट लिमिट हाफ पर ये आएगा, बराबर में हाफ आएगा बेटा, राइट लिमिट पर ये, इसमें यहाँ रखेंगे बेटा मेथड में, और 1 पर आपके सामने पड़ा है। ये अब वैसे देखा जाए तो 12th क्लास क्वेश्चन ही भी चल रहे हैं, तो हाफ पर 1 पर में आप सेल्फ कर लेना बेटा, नोट भेजना उसी में आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, fx बराबर, काफी इजी है, हिंदी में बुक्स में लिखा क्या मैथम गुणा फलन, और इंग्लिश क्या होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब मैथम गुणा फलन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन किस काम आता है, वो तो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप बताएं मैंने आपको, जैसे 2 प्लस h है, 2 होता है, 3 प्लस h में बेसिक रख देना आपको, लेकिन 2 में से हल्का सा कम करते हैं तो 1.9 होता है, उसका वैल्यू भी 1 होती है बेटा। ये मैंने आपको पीछे कराया भी था बेटा, बेसिक के अंदर कराया था, ठीक है। तो मैंने क्या करा इसके अंदर, x बराबर e बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, i करो z करो एक ही बात है, मान लिया बेटा। अब f a रखोगे इंटीजर नंबर, तो a का इंटीजर a होता है बेटा। अब a f a प्लस मतलब राइट लिमिट बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h,
एफ ए प्लस एच आप यहाँ रखो, थोड़े सामने क्या होगा, ए प्लस एच। ए इंटीजर नंबर है, जैसे 2 प्लस में 2 होता है, 3 प्लस में 3 होता है, तो ए प्लस एच का बेटा क्या होगा, ए आएगा, और ए की लिमिट ए होगी, राइट। अब मेन बाकी कौन सा बेटा, ये सिंबल हटाना जरूरी होता है पहले, सिंबल हटाने के बाद लिमिट आएंगे बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना आपको। अब आता है लेफ्ट लिमिट, मतलब a माइनस एच, यहाँ रखो बेटा, लिमिट 0, महत्तम पूर्णांक a माइनस एच, राइट। अब देखिए a में इसे हल्का सा कम करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसलिए पता रहेगा, 2 माइनस में कितना था, 1, 3 माइनस में 2, 1 कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कम होगा, मतलब a माइनस 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू a माइनस 1, दोनों बराबर हैं पर ये इसके बराबर नहीं, इट मीन्स एफ ए इक्वल्स टू एफ ए प्लस बट नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस। इसका मतलब ए पर कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ए पर फलन शब्द नहीं है, ये आपका आंसर, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चंस करने से पहले आपको बेसिक सिखाता हूं बेटा। 0 की पावर 1 0 होते हैं, 2 भी 0, हाफ भी 0, ये भी 0 होते हैं। मतलब 0 की पावर पॉजिटिव होना तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, लेकिन 0 की पावर अगर माइनस होता है तो इसका मतलब 1/0 मतलब अनंत है, -2 भी अनंत, और 0 की पावर 0 जो होता है बेटा अनडिटरमाइंड, मतलब कि अनिर्धारित, इसका मान फिक्स नहीं होता, निर्धारित नहीं होता इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हमें ध्यान रखना बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है 17 में, देखिए बेटा जो 17 तक क्वेश्चन चल रहे हैं आपके वो एक अलग पैटर्न चल रहे हैं, फिर 18, 19, 20, 21 जो क्वेश्चन है उसका अलग बेसिक होगा, फिर क्वेश्चन कराएंगे, उसमें ध्यान रखना बेसिक का। तो पहले 17 तक क्वेश्चन कराएंगे, फिर एग्जाम्पल जो पेंडिंग चल रहे इसी टाइप के जितने एग्जाम्पल से पहले वो करा जाएगा, फिर नया बेसिक जो 18 क्वेश्चन से लेके 21 नंबर क्वेश्चन तक जो चलते हैं उसका नया बेसिक होगा, फिर उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। इस तरह एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट वेरिएबल एक चरासी में खत्म हो जाएगी, फिर 2 वेरिएबल लेंगे एक्स और वाई वाला बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा। ध्यान रखना पहले 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा आपको आज, फिर उसके एग्जाम्पल्स चालू करेंगे बेटा, उसके बाद नया बेसिक जिसमें जिस बेसिक के अंदर 18वां, 19वां, 20वां और 21वां क्वेश्चन पेंडिंग है बेटा, वो क्वेश्चन उस नए बेसिक साथ होंगे बेटा, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन बेटा क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर अल्फा cos 1/x, कब, नॉट 0 x नॉट 0, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है, फाइंड अल्फा जब फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस हो, मतलब तो बेटा मेरे पहले लेते हैं एफ ऑफ 0 आ रहा है बेटा, राइट लिमिट जीरो प्लस ऐसे होता है बेटा, यहाँ रखो x की पावर अल्फा cos 1/h, ठीक है। लिमिट है कितना है, 0 की पावर अल्फा cos अनंत, इसका मान होता है बिटवीन -1 और 1। अब देखिए मैंने बोला था अगर ये पॉजिटिव हो, यदि अल्फा 0 से बड़ा पॉजिटिव हो तो 0 की पावर अल्फा हमेशा 0 होगा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0
मतलब पॉजिटिव हो, तो 0 की पावर अल्फा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 0 गुणा इससे करते हैं तो बेटा 0 आता है, राइट। तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ा। अब आप इसी प्रकार आप राइट लिमिट हो गया बेटा, अब कर रहे हैं लेफ्ट लिमिट। इसी में बता दूं बेटा आपको, यहाँ प्लस जगह माइनस करो, आपका अगले स्टेप करना माइनस आएगा, ये जब करेंगे माइनस को बेटा ये सेम आता है बेटा। अगला स्टेप क्या होगा इसमें, h की पावर अल्फा कोस माइनस थीटा बेटा, कोस थीटा होता है बेटा। उसके बाद सेम वही होगा, मतलब इस कंडीशन में इसके बराबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 है तो राइट लिमिट लेफ्ट दोनों 0 आना जरूरी है बेटा। इस वजह से इस कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब अल्फा 0 से बड़ा हो तो राइट, तो 0 पर क्या फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस आपके आज सदा कंप्लीट हो गए। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, 18 से लेके 20 तक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है उसका पहले नया बेसिक होगा, फिर नए क्वेश्चन होंगे बेटा, ठीक है। आपको आज होमवर्क इसके एग्जाम्पल नंबर 1 से 4 तक, एग्जाम्पल नंबर 1 टू क्या बेटा 4, कॉपी में बुक्स में केवल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई खास एग्जाम्पल नहीं है, सब 12th क्लास में आए हुए हैं, तो इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद वाले एग्जाम्पल्स में कराऊंगा आपको कल, ठीक है। ताकि पहला बेसिक जितने क्वेश्चन चल रहे हैं, पहला बेसिक जो चल खत्म हो गया बेटा, आज अपना क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इसके एग्जाम्पल है वो कराए जाएंगे पहले। उसके बाद नया बेसिक के साथ में 18वां 19वां 20वां 21वां क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू।